और अब हम चीन द्वारा वीटो वाली पावर के दुरुपयोग का विश्लेषण करेंगे। चीन ने पाकिस्तान के साथ भाईचारा निभाने के लिए भारत को एक बार फिर से धोखा दिया है और ये सब कुछ खुलेआम पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र में हुआ है। भारत जितनी मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में जुटा है, उतनी ही मजबूती से चीन और पाकिस्तान आतंकवाद के पौधे को पानी और फर्टिलाइजर की खुराक दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत के प्रस्ताव को चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर से होल्ड पर डाल दिया है। ये चीन का पाकिस्तान वाला कूटनीतिक प्यार है जो पूरी दुनिया के लिए अब सिरदर्द बनता जा रहा है। पठानकोट एयरबेस और उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र से यह मांग की थी कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर पर पाबंदी लगाई जाए। भारत की मांग पर 19 जनवरी को अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव दिया गया था। यह प्रस्ताव मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में डालने से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि जो भी आतंकवादी यूनाइटेड नेशंस की प्रतिबंधित सूची में शामिल होता है, उसके बैंक खाते और सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और फ्रीज कर दी जाती है और उस पर ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है। अमेरिका के इस प्रस्ताव को फ्रांस और ब्रिटेन का भी समर्थन हासिल था, लेकिन चीन ने इसका विरोध किया। चीन ने अब इस प्रस्ताव पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। चीन ने यह काम अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए किया है। टेक्निकल होल्ड का मतलब होता है कि 6 महीने तक यूनाइटेड नेशंस मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा। चीन 6 महीने बाद इस होल्ड को 3 और महीनों के लिए बढ़ा सकता है, यानी एक्सटेंशन इसका हो सकता है। इसके बाद चीन को यह फैसला लेना होगा कि वो इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करना चाहता है या नहीं, लेकिन तब तक 9 महीने बीत चुके होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से सिर्फ चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि चीन ने प्रस्ताव पर टेक्निकल होल्ड यानी तकनीकी आधार पर अस्थायी रोक लगाई है। इसका मतलब यह है कि चीन ने इस प्रस्ताव को ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि सिर्फ टाल दिया है। अब 6 से लेकर 9 महीने के बाद इस प्रस्ताव पर कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। चीन ने मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने की मांग का विरोध करने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों किया, इसकी वजह भी नहीं बताई गई है, लेकिन यह आसानी से समझा जा सकता है कि चीन ने यह कदम पाकिस्तान से बात करने के बाद ही उठाया होगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड यानी सदाबहार दोस्त मानता है और पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए ही चीन बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। चाइना को ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि उनको टेररिज्म के ये आर्ग्यूमेंट में किस साइड में खड़े हो, या आप तो प्रो टेररिज्म या एंटी टेररिज्म। ये जो वो बीच में चलने की ट्राई कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेंगे, पाकिस्तान को डिफेंड भी करेंगे, मसूद अजहर को डिफेंड भी करेंगे, लेकिन हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। अगर आप ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते टेररिज्म और टेररिस्ट पर एक जीरो टॉलरेंस का एक एटीट्यूड और अप्रोच उनको लेना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो खुद इसके ऊपर बैन लगाए, उसको जो है हाउस अरेस्ट करे, FIR दर्ज करे। ये बेहतर होगा यदि पाकिस्तान ये करे। यदि पाकिस्तान नहीं करेगा तो जैसे मैंने पहले भी कहता रहा हूं, इसको अमेरिका बहुत सीरियसली लेगा और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर बैन लगने की फिर नौबत आ जाए। ये जो चीन की नीति है वो सही नहीं है, और अगर सही मानों में चीन इस बात में उसकी रुचि है कि आतंकवाद पर रोक लगे, तो अजहर मसूद के खिलाफ उनको स्टैंड लेना चाहिए और भारत का साथ देना चाहिए। निश्चय ही चिंता का विषय भले ही हो, परंतु एक संतोषजनक बात यह है कि धीरे धीरे सारा विश्व भारत के दृष्टिकोण से सहमति जताने लगा है और समझ में आने लगा है कि जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान की ओर से दिया जा रहा है, ये न केवल इस क्षेत्र के लिए और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए तो घातक है ही है, परंतु आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए और दूसरे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और जो लोग इससे सहमति जताने में असफल है या डिनायल मोड में है, भले ही वो पाकिस्तान स्वयं हो, भले ही वो चीन हो,
उनको भी देर सवेर इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। Repeatedly talk about the technical hold and take a position against what you might call as the consensus in the global community gives us an indication about the kind of strategic tension that is likely to unfold in the coming months between China and the global community. ये दर्शाता है कि चाइना भी इन टेररिस्ट के साथ है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान एक, जैसे आपको पता है, सारे विश्व में पता है कि पाकिस्तान इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग टेरर, तो उसने उसका साथ दिया है और ये दिखाया है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए दुनिया में जो टेररिस्ट हैं उनको भी पनाह दे सकता है। ये बात जो है ये अमेरिका को और बाकी दुनिया को नोट करनी चाहिए। यहां पर आपको यह जानना भी जरूरी है कि वीटो आखिर होता क्या है और आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से 14 देशों की सहमति के बावजूद अमेरिका का प्रस्ताव गिर गया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और ये हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इन 5 स्थायी सदस्यों को एक विशेष शक्ति दी गई है जिसे वीटो पावर कहते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव या फैसले पर अगर कोई स्थायी सदस्य वीटो का इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव या निर्णय माना नहीं जाता, मान्य नहीं होता। अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल चीन बार बार आतंकवादी मसूद अजहर को बचाने के लिए करता है। मसूद अजहर को बैन करने पर फैसला लेने वाली संयुक्त राष्ट्र की कमेटी में 5 स्थायी सदस्य देशों को मिलाकर कुल 15 देश शामिल थे और इनमें से 14 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। आप सोचिए, 15 देश जिस कमेटी में हो और चीन को छोड़कर बाकी तमाम 14 देशों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन ये तमाम 14 देश भी इस आतंकवादी को उसके अंजाम तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। यहां पर आपको याद दिला दें कि आतंकवादी मसूद अजहर भारत की जेलों में ही बंद था। हमने उसे पकड़ लिया था। उसे छुड़वाने के लिए 1999 में आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की एक विमान को हाईजैक कर लिया था और भारत सरकार पर यह दबाव बनाया था कि मसूद अजहर और उसके कुछ साथियों को छोड़ दिया जाए और उसके बदले में यात्रियों को रिहा किया जाएगा। उस समय भारत की सरकार भी जनता और मीडिया की कवरेज के दबाव में आ गई और मसूद अजहर को अफगानिस्तान के कांधार में बाकायदा एक हवाई जहाज में बैठाकर ले जाया गया और वहां पर उसे रिहा कर दिया गया ताकि हम अपने यात्रियों को वहां से छुड़वा सकें। ये एक बहुत बड़ी भूल थी और उसी भूल के दुष्परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं।